जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम फ्रेम के एपिसोड नंबर 15 में। एक शादीशुदा जोड़े को मारने की ऐसी साजिश जिसमें उन्हें मारने के लिए शादी के कुछ दिन बाद ही एक गिफ्ट का उपयोग किया गया था। जाहिर सी बात है, गिफ्ट या तोहफों से किसे खुशी नहीं होती, पर वो गिफ्ट जो उस शादीशुदा जोड़े को मिला था, जब उसे खोला जाता है तो इतनी जोर का धमाका होता है मानो कहीं सिलेंडर फट गया हो, जिसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है। तो आखिर कौन था इस साजिश के पीछे? बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई दिलचस्प क्राइम स्टोरीज आप तक पहुंचती रहे। ये सच्ची घटना है ओडिशा के बारंगढ़ जिले के पटनागढ़ की। तारीख थी 23 फरवरी 2018 की। घर में रीमा साहू नाम की एक महिला, जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल थी, वो घर में 12 बजे के करीब दोपहर का खाना बना रही थी। उस घर में सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। परिवार के लोग खुश थे क्योंकि कुछ दिन पहले ही सौम्यशेखर साहू और रीमा साहू की शादी हुई थी। दूल्हा दुल्हन नवविवाहित जीवन से बहुत खुश थे। तभी अचानक से दरवाजे की घंटी बजती है। सौम्यशेखर साहू जाकर दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि दरवाजे पर एक डिलीवरी बॉय हाथ में सौम्य साहू के नाम का कुरियर लेकर खड़ा था। वो गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, किसी ने शादी का गिफ्ट भेजा है, शायद वो रिसेप्शन में नहीं आ पाया होगा इसलिए। क्योंकि इस घटना के 5 दिन पहले यानी 18 फरवरी 2018 को ही उन लोगों की शादी हुई थी। शादी में तो बहुत से गिफ्ट आए थे, पर यह गिफ्ट थोड़े दिन बाद आया। सौम्य अपनी पत्नी के पास जाकर गिफ्ट खोलने ही वाला था, तभी सौम्य की 85 वर्षीय दादी, जिनका नाम था जेमामणि, जो किचन में पानी पीने आई थी, इन दोनों की उत्सुकता देखकर वो भी वहीं रुक जाती है और उस गिफ्ट के खुलने का इंतजार करने लगती है। पर उनमें से किसी को भी ये पता नहीं था कि कुछ समय बाद सब कुछ बदलने वाला है। वो तोहफा तो था, पर मौत का। और जैसे ही उस गिफ्ट की पहली पैकिंग खुलती है तो उसमें पता चलता है कि जिसने वो गिफ्ट भेजा था उसका नाम था SK शर्मा, और वो गिफ्ट रायपुर छत्तीसगढ़ से आया था, जैसा कि उस गिफ्ट में लिखा था। जबकि उस जगह से रायपुर की दूरी लगभग 230 से 240 किलोमीटर थी और उस गिफ्ट में एक छोटी सी सुतली जैसी रस्सी निकली हुई थी। जैसे ही सौम्य उस रस्सी को खींचता है, वो गिफ्ट बहुत तेज आवाज के साथ फट जाता है। वो धमाका इतना तेज होता है कि मानो सिलेंडर फट गया हो। उस धमाके से किचन की छत तक गिर जाती है और छत में बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। जब वो विस्फोट हुआ, उस मौके पर 3 लोग मौजूद थे, नवविवाहित जोड़ा और उस दूल्हे की दादी। दादी की तो मौके पर ही मौत हो जाती है और नवविवाहित जोड़े को आस पड़ोस के लोग तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर लड़के यानी सौम्य को मृत घोषित कर देते हैं। इस हादसे में रीमा बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी, जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, पर किस्मत से उसकी जान बच जाती है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात का मुआयना करती है और उसके बाद FIR दर्ज की जाती है। उसके बाद पुलिस मुस्तैदी से इस केस की जांच में लग जाती है। एक तरफ पुलिस जांच कर ही रही थी कि दूसरी तरफ ये केस सोशल मीडिया और अखबारों में तेजी से फैलने लगता है कि आखिर ये ब्लास्ट किसने किया और क्यों करवाया गया। पुलिस ने उस SK शर्मा नाम के शख्स के बारे में भी जानने की कोशिश की, जिसके नाम से ये गिफ्ट आया था, पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है, तब आखिरकार पुलिस इस केस को CBI यानी क्राइम ब्रांच को सौंप देती है। इसी दौरान वहां के SP को एक पत्र आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं शुभचिंतक हूं, मैं जानता हूं कि ये क्यों हुआ और किसने किया है। वो अज्ञात व्यक्ति उस पत्र में बताता है कि इसकी साजिश यहाँ से बहुत दूर रायपुर छत्तीसगढ़ में रची गई थी, क्योंकि लड़की ने विश्वासघात किया था। करोड़ों की जमीन लेन देन का मामला था। उसमें एक बात और लिखी थी कि जिस नाम से वो गिफ्ट आया था वो SK शर्मा नहीं बल्कि RK सिन्हा है। उस छोटे से पत्र ने इस केस को और उलझा दिया था। CBI अधिकारी भी सोच में पड़ गए थे क्योंकि उन्हें कोई क्लू नहीं मिल रहा था। पुलिस अब तक लगभग 100 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर चुकी थी। दूल्हा दुल्हन को जानने वाले हर शख्स से पूछताछ की जा रही थी। लव ट्रायंगल के रूप में भी जांच की गई, पर कुछ हाथ नहीं लगा। तब वो पत्र अरुण गोत्रा को भेजा जाता है, जो भुवनेश्वर के एक वरिष्ठ पुलिस अफसर हैं। उन्होंने उस लेटर को सैकड़ों बार पढ़ा। तब उनके हाथ एक क्लू लगता है। उस लेटर में ये कहा गया था कि गिफ्ट भेजने वाला SK शर्मा नहीं RK सिन्हा है। इससे ये साफ हो गया था ये पत्र भेजने वाला इस वारदात में शामिल है और वो इस पत्र के माध्यम से ये बताना चाह रहा था कि इसकी साजिश यहाँ से बहुत दूर रायपुर छत्तीसगढ़ में की गई है।
तब उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, ये यहीं का कोई लोकल व्यक्ति है, क्योंकि उस पत्र में लिखी हर बात की पुलिस जांच कर चुकी थी। ना ही कोई दुश्मनी का मामला था, ना ही कोई ज़मीन खरीदने बेचने का, और ना ही उस पत्र के अनुसार करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ था। पुलिस लड़की और उस लड़के के बैंक अकाउंट की भी जांच कर चुकी थी। तब समझ में आता है कि ये पत्र केवल पुलिस को गुमराह करने के लिए भेजा गया था। इस बीच पुलिस लड़के की मां से पूछताछ करती है, जिनका नाम संजोक्ता है। उनसे पुलिस पूछती है कि आपके परिवार की किसी से छोटी मोटी दुश्मनी या अनबन हो तो बताइए। तब वो कहती हैं कि बेटे के सबसे रिश्ते अच्छे थे, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, और मेरे पति की भी किसी से दुश्मनी नहीं थी, पर मेरी किसी से अनबन हुई थी। अनबन की बात सुनते ही पुलिस उस बात की गहराई से पूछताछ करने लगती है। तो संजोक्ता बताती है कि वो एक महाविद्यालय में प्रिंसिपल है, और उसी विद्यालय के पूर्व प्रिंसिपल की उनसे बहुत बहस हो गई थी लगभग 1 साल पहले, क्योंकि उस प्रिंसिपल को हटाकर संजोक्ता को प्रिंसिपल बना दिया गया था सन 2017 में, जिसका नाम पूंजीलाल मेहर था। और इसी बात को लेकर इन दोनों में बहुत बहस हो गई थी। उसके बाद पुलिस उस पत्र को संजोक्ता को दिखाती है, और जब संजोक्ता उस पत्र को पढ़ती है तो पुलिस को बताती है कि इसमें जो एक शब्द है वो पूंजीलाल अक्सर लिखा करता था। उस पत्र के अंत में लिखा था कंप्लीटिंग दी प्रोजेक्ट, जो पूंजीलाल अक्सर इस्तेमाल किया करता था। उसके बाद पुलिस पूंजीलाल मेहर को सस्पेक्ट के तौर पर गिरफ्तार करती है, जिसकी उम्र लगभग 56 साल थी। और जब पुलिस उससे पूछताछ करना शुरू करती है तो वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाता और कबूल कर लेता है कि इस वारदात के पीछे उसी का हाथ था। वो बताता है कि वो संजोक्ता के प्रिंसिपल बनने से नाखुश था। जब उसे प्रिंसिपल के पद से हटाकर संजोक्ता को प्रिंसिपल बनाया गया तब उसे बहुत ज़्यादा अपमान महसूस हुआ था। इसी का बदला लेने के लिए उसने सन 2017 की दिवाली में बहुत से फटाके और बम खरीदे और सोशल मीडिया के माध्यम से पता किया कि बारूद से बम कैसे बनाया जाता है। तभी उसे पता चला कि फरवरी में संजोक्ता के बेटे सौम्य की शादी है, और वो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था जब वो उस बनाए हुए बम को कुरियर करके भेज सके। तब वो उस कुरियर को भेजने के लिए उस बम को अपने साथ लेकर 650 किलोमीटर का सफ़र तय करता है और बड़े शातिर ढंग से उसे कुरियर करता है। कुरियर तो 20 फरवरी को ही पहुंच चुका था, पर शादी के माहौल में सबके व्यस्त होने की वजह से उस दिन कोई भी उस कुरियर को ले नहीं पाया था। सोचिए, अगर ये धमाका शादी के उस माहौल में होता तो मंजर कितना डरावना हो सकता था। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती थी। और लगभग वारदात के 2 महीने बाद अप्रैल में पुलिस पूंजीलाल के खिलाफ चार्जशीट पेश करती है और मुकदमा 7 सालों तक चलता है। और आखिरकार 28 मई 2025 को पूंजीलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और 50,000 जुर्माना लगाया जाता है। उस समय उस राज्य में इस केस पर बहुत सी फिल्में भी बनी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि बदला लेने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है। ऐसी ही कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।